गुरुओं ने हीरामल जी के जगह जगह से आए क्षेत्र के शेखावाटी के क्षेत्र से आए सभी थानों के सभी हीरामल जी के सभी थानों से सभी मंदिरों से आए हुए सभी गोठियों ने सभी भक्तों ने अपनी आवाज़ उठाई है कि हीरामल जी के सभी भक्तों का महीने में एक बार अमावस्या के दिन लोहागढ़ धाम और किरोड़ी धाम जहाँ तक लोकल की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक किरोड़ी धाम लोहागढ़ धाम नहाने के लिए जो हीरामल जी के भगत जो गोठी आते हैं उनका टोल माफ किया जाए। मैं सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के जनप्रतिनिधियों से, मैं चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं बताना चाहता हूं, जब किसी सरपंच का टोल फ्री हो जाता है, जब किसी पंचायत समिति का सदस्य का टोल फ्री हो जाता है, जब किसी जिला परिषद सदस्य का टोल फ्री हो जाता है, जब किसी प्रधान का टोल फ्री हो जाता है, जब किसी प्रमुख का टोल फ्री हो जाता है, जब किसी बड़े विधायक और जब किसी मंत्री का टोल फ्री हो जाता है, तो हीरामल जी जो देवी और देवताओं में आस्था रखने वाले लोग, हम देवी और देवताओं में आस्था रखने वाले लोग, जो एक धर्म स्थल जो पुण्य की जगह मानी जाती है लोहागढ़ धाम, वहां नहाने के लिए आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि महीने में एक बार हीरामल जी के सभी भक्तों का टोल माफ किया जाए, चाहे वो उदयपुर वाटी का हो, चाहे वो खेतड़ी का हो, चाहे वो चिड़ावा का हो, चाहे वो नौलगढ़ का हो, चाहे वो मंडावरा का हो, शेखा वाटी का कहीं का भी भगत, कहीं का भी गोटिया नहाने के लिए आता है। ये हमारी पुरजोर से मांग है। 2 महीने से 3 महीने से हम इस अभियान को चला रहे हैं। सरकार हमारी बात को तत्काल प्रभाव से ध्यान दे और गोटियों का तत्काल प्रभाव से टोल है वो माफ किया जाता है। 26 तारीख को जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। एक देवसेना के बड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जयपुर पिंक सिटी में 26 को। हम वहां भी इस मामले को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे कि हीरामल जी के सभी भक्तों का टोल माफ किया जाए। अगर टोल माफ हीरामल जी के भक्तों का नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम किसी भी नेता को प्रवेश नहीं करने देंगे। जो नेता अगर किसी हीरामल जी के भगत का नहीं है, वैसे मंदिरों के आगे धो खा लेते हैं, मंदिरों के आगे बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जो हीरामल जी के भगत का भला नहीं कर सकता, हीरामल जी के देवताओं में आस्था नहीं रख सकता, वैसे जनप्रतिनिधि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आने वाली अगली माउस को लोहागढ़ जी धाम में 121 हीरामल जी के मंदिरों की एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे हीरामल जी के 151 थायों के 151 मंदिरों के भगत वहां इकट्ठे होंगे। इसलिए सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपको आदेश करें, आपको बुलाया जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हीरामल जी के जितने भगत हैं, जितने गोठे हैं, उनका टोल माफ किया जाएगा। जय बोलो देवनारायण भगवान की जय, हीरामल महाराज की जय, जय बोलो कालस जी महाराज की जय, जय बोलो भैरू जी महाराज की जय, जय बोलो देवनारायण भगवान की जय, बोल गौ माता की जय। हीरामल जी के सभी भक्तों के द्वारा किरोड़ी धाम और लोहागढ़ धाम में हम ये फरियाद करने के लिए आए हैं जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कि हर महीने की अमावस्या के दिन हीरामल जी के मंदिर के जो पुजारियों का, हीरामल जी के भक्तों का जो टोल लगता है, वो टोल तत्काल प्रभाव से माफ़ किया जाए। अमावस्या के दिन महीने में एक बार हीरामल जी के भगत, हीरामल जी के गोठिए अमावस्या पर नहान करने के लिए जाते हैं। जो लोहागढ़ किरोड़ी पवित्र धाम है, उस पर किसी भी भगत का, किसी भी गोठे का टोल नहीं लगना चाहिए, वो टोल फ्री होना चाहिए। ये हमारा जनप्रतिनिधियों से भी हमारा ये आग्रह है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह है, उन जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है जिन्होंने हमें चुन करके आगे, हम उनको चुन करके आगे भेजा है। एक हीरामल जी के सभी भगत जो महीने में एक बार अमावस्या के दिन नहान करने के लिए जाते हैं, किरोड़ी धाम पे नहान करने के लिए जाते हैं अमावस्या के दिन, उस अमावस्या के दिन सभी हीरामल जी के भक्तों का टोल माफ होना चाहिए। होना चाहिए क्या? होना चाहिए। सावन में 5 बार नहान होता है। सावन में 5 बार नहान होता है। मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास भवानी हो, जिसके पास बाना हो, ये पता लगे कि गोठिया है, उसका टोल माफ होना चाहिए, चाहे वो शेखावाटी में, चूरू सीकर झुंझुनू में, किसी भी जिले का हो। मैं पुनः यहाँ के क्षेत्र के विधायकों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सभी हीरामल जी के भक्तों का टोल माफ होना चाहिए। और हमारी 26 तारीख को भी जयपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। मैं देवसेना प्रदेश सचिव होने के नाते आप लोगों का और हीरामल जी बाबा का भगत होने के पेटे मेरी ये तहे दिल से आस्था है कि सभी हीरामल जी के भक्तों का टोल माफ होना चाहिए। इस मामले को लेकर के जयपुर के पिंक सिटी में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उस मीटिंग में हम निर्णय लेंगे। ये आवाज़ हम राजस्थान की सरकार में जो मंत्री बैठे हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, जो यहाँ सुन के जाते हैं, जिनको हम राजस्थान की विधानसभा में भेजते हैं, वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। अगले अमावस्या के दिन
सभी हीरामल जी के भगत 151 हीरामल जी के थाई हीरामल जी के थानों के लोग, थानों के गोठिए अगले अमावस्या को लुहागर पे 151 121 थायों के हीरामल जी के भगत शामिल होंगे। सभी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगले महीने सारे भगत नहान करने के लिए जब भी आए, एक सभी गोठियों की तरफ से सभी बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 151 मंदिरों के हीरामल जी के थाई के भगत होंगे। तो साफ सी जाहिर बात है कि लगभग हजारों लोग इकट्ठे होंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये पगड़ी, एक होती है पगड़ी, लेकिन ये पगड़ी नहीं, ये डबल पगड़ी है। पगड़ी आदमी के ऊपर ताज होता है, लेकिन ये उस बाबा का ताज है जो ताकत, अगर कोई सच्चे मन से अगर हमारा साथ देगा और मदद करेगा, उसका भी गेड़ा पार होगा। और जो बाबा जो इस हीरामल जी के भक्तों की जो कदर नहीं करेगा, जो इस पगड़ी की, जो इस बाना की जो कदर नहीं करेगा, मैं कहना चाहता हूँ वो भी कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। जय बोलो देवनारायण भगवान की जय, जय बोलो भैरव जी महाराज की जय। एक फोटो लीजिए, नजदीक से हो जाओ, नजदीक।